इमरान खान की तस्वीर आप बैकग्राउंड पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इवेंट होने जा रहा है वो बेसिकली इमरान खान की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक पूरा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है और इवेंट कुछ ही देर में स्टार्ट होने जा रहा है। और जल्द ही एक बार फिर आपके और हमारे इस मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पे उसी आलमी फोरम में जाके इस्लाम का, हुर्मत का, रिसालत का और हमारे दीन कश्मीर का, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ने जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी आने वाली नस्लों के हवाले से अगर कोई सोच और फिक्र है, अगर कोई विजन है, तो इट स्टार्ट एंड एंड्स एट इमरान खान। इमरान खान इज द होप, इमरान खान इज द फ्यूचर, इमरान खान इज द प्राइड ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान बट ही इज द प्राइड ऑफ द एंटायर उम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और तकरीबन साल डेढ़ साल के बाद यहाँ पर इसकी रौनकें बहाल हो रही हैं। इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सरकारी तकरीब का एहतमाम किया गया है यहाँ पर और 15 मार्च इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इमरान खान की कोशिशों के नतीजे में उसे आलमी दिन चूँकि करार दिया गया था अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, तो आज एंटी इस्लामोफोबिया डे सेलिब्रेट किया जा रहा है सरकारी सतह पर, यानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में। इससे पहले मुझे याद है इमरान खान ने कोई साल डेढ़ साल पहले यहाँ पर एक इवेंट किया था ISF के हवाले से, जब वो ख़ुद यहाँ पर आए थे। उसके बाद से यहाँ पर एक्टिविटीज़ बंद हो गई और फिर जो सिचुएशन रही आपके सामने है। लेकिन एक बार फिर ये रौनकें वापस बहाल हो गई। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं PTI के वर्कर्स बड़े आज़ादी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे टेंट्स लगे हुए हैं, तकरीब हो रही है, तकारीर की जा रही है, PTI की लीडरशिप मौजूद है, इत्तेहादी जमातों के लोग मौजूद हैं और धुआंधार किस्म की तकारीर जो है वो हो रही है। अली मोहम्मद ख़ान ने की, शहरियार अफरीदी ने, शानदाना गुलजार, अलामा राजा नासिर अब्बास और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो कुछ एनवायरनमेंट में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस किस्म की एक्टिविटी है। पहले तो PTI को जगह ही नहीं मिलती थी अपने इवेंट्स करने के लिए, बिकॉज़ कहीं पे भी करते थे तो छापे पड़ते थे, पुलिस आती थी, रोकती थी। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि वो यहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर सके। तो मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड के मनाज़र भी दिखाता हूँ कि कौन कौन है यहाँ पर और क्या हो रहा है। मेरे साथ रहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये जो PTI के वर्कर्स हैं वो बड़े पुरसकून अंदाज में यहाँ पर है। मैंने इस्लामाबाद में बहुत अरसे के बाद इस तरह की गैदरिंग देखी है जहाँ पर ये सारे लोग रिलैक्स होके बैठे हुए हैं और रिलैक्स इतने हैं कि इनके रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। ऑब्वियस बात है क्योंकि यहाँ पर लोगों को इफ्तार भी करना है, इतनी बड़ी तादाद में आए लोग, तो ये इवेंट चूँकि कंटिन्यू रहेगा तो इफ्तार करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए लोगों के लिए ये अरेंजमेंट जो है इफ्तार के लिए वो भी किए गए हैं। तो यहाँ पे इफ्तार का टाइम होने वाला है, लेकिन उससे पहले सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं इफ्तार के सामान के लिए। तो चूँकि ये शायद सरकारी ख़जाने से है तो इसलिए मैं ये कम से कम समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारा हक़ नहीं है। तो इसलिए हम चलते हैं अपने ऑफिस में और वहाँ पर जाके करेंगे इफ्तार, क्योंकि अभी टाइम है 10-1 मिनट है, तब तक हम पहुँच जाएंगे। तो मीनवाइल ये लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज सेट है और यहाँ पर लिख दिया गया है एंटी इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च और बैकग्राउंड पे आप इमरान खान की इतनी बड़ी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन बैठेगा? रऊफ़ हसन यहाँ पर आ चुके हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास को मैंने देखा, शहरियार अफरीदी यहाँ पर आ चुके हैं। ये रहे अलामा राजा नासिर अब्बास भी सहाफ़ियों के साथ ज़रा गपशप हो रही है। अच्छा, आखिरी एक मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। PTI के बाज़ हल्के ये कहते हैं कि आपके साथ इत्तेहाद ना होना एक बड़ी गलती थी, उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। आप भी ये समझते हैं कि आपके साथ? देखिए, मेरे ख्याल में जब फैसला किया जा रहा था तो इस तरह का जहन में नहीं था कि नुकसान हो जाएगा इन दोस्तों को ना, लेकिन ये बाज़ औक़ात बाद फैसले हो जाते हैं जिनसे नुकसान होते हैं। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सीटें जीती हुई है 8 फरवरी को 9 को उन्होंने बदल दी हैं। तो आप ये जो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में उन कुव्वतों को तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को तब्दील कर दिया 9 वाले दिन, सेलेक्टेड लोगों को लेके आए और अभी तक जो नाइंसाफ़ी और इलाक़ानियत हो रही है। मेरे ख्याल में तवज्जो तो देनी चाहिए, ये अंदरूनी मसाइल और इख्तिलाफ़ात की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। भाई मुझे बताएं कि ज़्यादा 9 फरवरी के दिन किसने चेंजिंग की है नताइज के अंदर? वो मुजरिम है,
तवज्जो सारी उनकी तरफ डाइवर्ट होनी चाहिए, और अभी भी वो चेंज कर रहे हैं। तवज्जो उन पर होनी चाहिए और उनका पीछा करना चाहिए, ताक़ुब करना चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर उस तरफ तवज्जो हो जाएगी तो ये बाकी जो चीज़ें नाइंसाफ़ी हैं ये भी वापस हो जाएंगी। एक ज़माने से ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत थी कि वो दुनिया से एंगेज करे, वो माजरत खाना रवैया ना अपनाए, ना अपोलोजेटिक हो, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे एंगेज करे, बताए कि मसला है किधर, क्या मसला है, क्यों जब कुल आलम इस्लाम में कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहीं गुस्ताखी होती है तो उम्मत मुस्लिमा क्यों खड़ी होती है? क्या ये खुदा न खासा दहशत गर्द है? नहीं, उनकी मोहब्बत है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये बात यहां से पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब लेके गए और अक़वाम मुत्तहिदा में उनसे एंगेज किया। अफसोस की बात है आज वो शख्स जो आलम इस्लाम की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वकील के तौर पे कुल आलम से मुखातिब हुआ, आज उसको इस्लाम की मोहब्बत, हुर्मत रसूल की हिफाजत, आलम इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़, और पाकिस्तान में 2 बार पूरी उम्मत मुस्लिमा को अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए इकट्ठा किया। और जब उन्होंने ये बात की थी दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस में, जब उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, इमरान खान साहब ने यहां कहा पार्लियामेंट में कि आओ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरान एक ब्लॉक की तरह मजबूत हो, तो वहां अलार्म बेल्स रिंग हुए कि नहीं, ये तो एक और टीपू सुल्तान पैदा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, बात लंबी नहीं करना चाहता, आपको ये कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह जो बड़ा काम इमरान खान कर गए इसको अब हम इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे, और जल्द ही एक बार फिर आपके और हमारे इस मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पे उसी आलमी फोरम में जाके इस्लाम का, हुर्मत का, रिसालत का और हमारे दीन कश्मीर का, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ने जाएंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि जल्दी खान साहब हमारे बीच हों और जो उनका असल काम है इस उम्मत और इस मुल्क को लीड करना, अल्लाह वापस वो जिम्मेदारी उनके हवाले करे। हमारे साथ एक बहुत बड़े आशिक रसूल उमर न्याजी साहब आए हुए हैं, आप आ जाइए सर स्टेज पे। शहरियार अफरीदी साहब बहुत बड़े आशिक रसूल, और हम सब का फ़ख्र इमरान खान साहब के हरावल दस्ते के मायनाज सिपाही, बहुत तकलीफ़ें सही, कुछ दिन मैंने इकट्ठे गुजारे। मैं इनके हौसले को सलाम पेश करता हूँ, दरख्वास्त है कि वो आएँ और इस अहम मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। शहरियार अफरीदी साहब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। स्टेज पे पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी साहब, फॉर्मर स्पीकर असद भाई MWM, और उसके अलावा मेरी बहन शानदाना और अली मोहम्मद ख़ान। लगता है कि जैसे कोई पेशावर लाहौर में जलसा है और आपने इसको जलसा बना दिया। मेरे बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है आपका, फिर मीडिया का, तमाम जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं आज के इवेंट के, और फिर बिलखसूस लीगल फ्रेटर्निटी PTI के वेल विशर्स, आप सबको पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तो मैं सबसे पहले खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी लीडरशिप को और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को कि वो जो सिलसिला रुक गया था कि जब वो जेन्युइन इश्यूज़ जिसका मेरी धरती माँ को या उम्मत को या इंसानियत को जो सामना था, उसके हवाले से अल्लाह के महबूब के पक्के सच्चे आशिक, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, जो दिलों में बसने वाला है और अल्लाह ने जो उनको इज़्ज़त नवाजी है, इमरान खान साहब को, वो एक सिलसिला जो शुरू था बीच में
काली आंधी आई, तूफान आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चेहरे देख रहा हूँ, हम वापस अल्लाह के फजल से अपने घर और अपनी जगह आ चुके हैं। अभी हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर हम मदीना की रियासत की बात करें, अगर हम नए पाकिस्तान की बात करें, जब हम इंसानियत की बात करते हैं, क्योंकि याद रखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेसलाइन इंसानियत है। आज आपको और अपनी यूथ को और पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ, हर सोच और फिक्र को, कि वो क्या वजह थी कि वो कौमें जो कई सौ सालों से मुसलमानों को कंट्रोल किए हुए बदकिस्मती से, जो दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं, उन तक कोई रसाई नहीं थी, उनको कन्विंस करने की कोई सोच थी या नहीं थी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन लीग ऑफ नेशन हो, उससे पहले हो, और फिर यूएन हो, नॉट इवन वंस, एक दफा भी दीन इस्लाम के हवाले से ना कोई रेजोल्यूशन, ना कोई ऐसी सोच, ना कोई ऐसी बात उस लेवल पे आई कि जिससे दुनिया में एक परसेप्शन क्रिएट होती, बैनुल अक़वामी हम आहंगी, इंटरफेथ हार्मनी का वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता। तो हैट्स ऑफ टू दैट लीडर ऑफ माइन, सलाम है उस माँ को जिन्होंने उनकी तरबियत की, एक ऐसा आइडिया पिच किया, एक ऐसी सोच दी अक़वाम आलम को। क्योंकि मैं ये बात हमेशा करता रहा हूँ कि अमेरिका गॉट टैलेंट, यूके गॉट टैलेंट, क्या वजह है कि क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, वो लोग हमारी ह्यूमनाइजेशन हो, थर्ड वर्ल्ड को जो फंड करने के हवाले से इनिशिएटिव्स हों, तो अमेरिका और यूरोप के लोग हर चीज़ में फोर फ्रंट पे होते हैं। और फिर जब कोई किसी की ऐसी कोई कहानी सुनते हैं जिस पर जुल्म हो, तो वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। तो उन तक हमारी रसाई नहीं थी। पहली दफ़ा लॉजिकल प्रोएक्टिव तरीके से खान साहब ने उनको एंगेज किया और उसका रिजल्ट क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह कि 4 साल हो गए हैं, और ये पूरी उम्मत के लिए ये एग्जाम्पल है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमने एंगेज करना है, हमने रीच आउट करना है। हेट द सिन नॉट द सिनर, दैट नीड्स टू बी आवर अल्टीमेट अप्रोच। हमने किसी से नफरत नहीं करनी, हमने सबकी इज्जत करनी है, बट कभी भी दीन पर, अल्लाह के महबूब पर, इंसानियत पे, पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के मफादात पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दिस नीड्स टू बी आवर अल्टीमेट अप्रोच एंड इन द एंड ऑल आई वुड बी एम्फसाइजिंग ऑन, मैं एक चीज़ पे ज़रूर जोर दूंगा कि आप उन लोगों से जिनके पास फंडामेंटल राइट ही नहीं है, जो मॉरल राइट ही नहीं रखते, उनसे अगर कोई एक्सपेक्ट किया जाए तो ये ऐसी है कि किसी ऐसे शख्स को सब कुछ दे दिया जाए जो आपकी बुनियाद का दुश्मन हो। तो आई वंस अगेन वुड अर्ज एंड एम्फसाइज अपनी लीडरशिप को कि हमने ऐसे इवेंट्स अरेंज करने हैं, हमने यूनिवर्सिटीज़ को, यूथ को एंगेज करना है, हमने हर सेगमेंट को रीच आउट करना है, और हमने दुनिया को बताना है कि ये एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव्स और दुनिया को जोड़ने के हवाले से, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से, मेरी आने वाली नस्लों के हवाले से अगर कोई सोच और फिक्र है, अगर कोई विजन है, तो इट स्टार्ट एंड एंड्स एट इमरान खान। इमरान खान इज़ द होप, इमरान खान इज़ द फ्यूचर, इमरान खान इज़ द प्राइड ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान बट ही इज़ द प्राइड ऑफ द एंटायर उम्मा। लॉन्ग लिव ह्यूमैनिटी, लॉन्ग लिव इमरान खान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।